पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन अज खुद नोटिस के सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज जज बेंच समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज जज बेंच ये मुकदमा सुन रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस बेंच का हिस्सा हैं। आपको ये भी बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ 9 रुकनी लार्ज जो बेंच था वो टूटा था। 4 मुआज़िज़ जजेस जो थे वो इस बेंच से अलग हो गए थे। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतहर मिनिल्ला इस बेंच से अलग हो गए थे। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब और केपी असम्बली के वकील अली जफर के दलाइल मुकम्मल हुए थे। आज अटॉर्नी जनरल, हुक्मरान इत्तेहाद और दीगर फरीक़ैन के वकला दलाइल देंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन अज खुद नोटिस के सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। 9:30 बजे का वक्त मुकर्रर था समाअत के लिए और कभी इम्कान यही है कि आज समाअत मुकम्मल हो जाएगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन अज खुद नोटिस केस की समाअत शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट में और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। आज चौथी समाअत होने जा रही है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज फिर समाअत करेगा। 9 रुकनी बेंच से 4 जजेस ने खुद को अलग कर लिया था। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतहर मिनिल्ला शामिल 4 जजेस ने नए बेंच की तश्कील पर राय दे दी थी और अदालत का बाकी 5 रुकनी बेंच मुकदमा सुनता रहेगा। आइन की तशरीह के लिए समाअत जारी रखेंगे और ये भी रिमार्क्स दिए गए थे चीफ जस्टिस की जानिब से कि जस्टिस जमाल मंदुखेल का नोट हुक्मनामे से पहले पब्लिक होना नामुनासिब है और मुस्तकबिल में एहतियात करेंगे कि ऐसा ना हो। और ये भी कहा गया था कि मुकदमे की समाअत आज मुकम्मल कर लेंगे। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर पंजाब और केपी असम्बली के वकील अली जफर ने दलाइल मुकम्मल किए थे, जबकि आज अटॉर्नी जनरल, हुक्मरान इत्तेहाद समेत दीगर फरीक़ैन के वकला दलाइल देंगे। समाअत शुरू हो चुकी है। समाअत शुरू हो चुकी है। अहवाल जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, कहिएगा, गुज़िश्ता रोज़ समाअत हुई तो पंजाब और केपी असम्बली के वकील अली जफर के दलाइल मुकम्मल हो गए। आज अटॉर्नी जनरल और हुक्मरान इत्तेहाद और जो दीगर फरीक़ैन हैं उनके वकला दलाइल देंगे। कैसी तैयारी है? जी, समाअत का बाकायदा आगाज़ जो है वो हो गया है और आज का दिन इस समाअत के हवाले से इसलिए अहम है कि आज इंतहाई जो अहम फ़रीक़ैन हैं जिन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इंतख़ाबात कराना उनकी ज़िम्मेदारी और उनकी जानिब से इसमें ताउन नहीं किया जा रहा और गवर्नर की जानिब से जो है वो तारीख़ नहीं दी जा रही, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई तारीख़ नहीं दी गई, सदर की जानिब से भी कल वकील मुकर्रर कर दिया गया और सदर की जानिब से जो तारीख़ दी गई उस पर कल क्वेश्चनिंग हुई। गुज़िश्ता रोज़ अली जफ़र एडवोकेट ने जो अपने दलाइल जो हैं उनको आलमोस्ट मुकम्मल कर लिया और आज अटॉर्नी जनरल भी बात करेंगे और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन हुकाम भी आज रोस्ट्रम पर मौजूद होंगे और आज का दिन जो है वो फ़ैसला कुन दिन हो सकता है। एक जो कंट्रोवर्सी गुज़िश्ता कई हफ़्तों से चल रही है और इसमें उन 3 सवालों के जवाब देने के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जो था वो बेंच के अरकान के इर्द गिर्द सूरत हाल आगाज़ में घूमती रही और उसके बाद अचानक जब ये फ़ैसला आया कि 9 रुकनी बेंच जो है वो फिर 5 रुकनी बेंच बन गया। 2 जज साहिबान ने इसमें रिक्यूज़ कर लिया और उसके बाद जो 2 जज साहिबान हैं वो मज़ीद भी जो 2 जज साहिबान थे जिनके इख्तिलाफ़ी नोट थे वो भी बेंच से अलग हो गए। तो अब ये 5 रुकनी बेंच ने जो आज समाअत करनी है, इस समाअत में जब कल कंक्लूड हो रही थी तो अटॉर्नी जनरल ने बड़ी अहम बात की थी कि जो सदर की जानिब से तारीख़ दी गई है वो काबिल अमल नहीं है। सदर की जानिब से जो दी गई तारीख़ है उस पर तो इंतख़ाबात वैसे ही नहीं हो सकते, तो उसके लिए कम अज़ कम 25 अप्रैल की जो तारीख़ है उन्होंने कहा था कम से कम भी अगर इंतख़ाबात जल्द अज़ जल्द भी हों तो 25 अप्रैल से पहले नहीं हो सकते। तो इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ जो जज साहिबान की जानिब से सवालात किए गए थे कि
किस सिनेरियो में इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। क्या कोई ऐसी शिक मौजूद है जो इंतखाबात मुलतवी होने की बात करे, और उसमें कहा गया कि दहशतगर्दी हो, क्या कानून में ऐसा लिखा है कि दहशतगर्दी की वजह से इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। तो चीफ जस्टिस ने खुद ये कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि दहशतगर्दी की वजह से या अमन व अमान की वजह से जो इंतखाबात हैं वो मुलतवी हो सकें, ना ही कानून में कोई ऐसी शिक मौजूद है। तो एक जज साहब की जानिब से, जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कहा गया कि मुल्क में इस वक्त मुल्क भर में क्रिकेट हो रही है तो इंतखाबात नहीं हो सकते। तो जो गुज़िश्ता रोज़ के जो रिमार्क्स थे, उन रिमार्क्स के बाद इस केस की जो डायरेक्शन है वो नज़र आ रही है कि केस किस डायरेक्शन में जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि पाँचों मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान इस चीज़ पर अदालती मुआवनीन और जो वकला हैं फ्री कैन के, उनसे ये क्लैरिटी लेना चाह रहे हैं कि इंतखाबात की जो तारीख़ देना है ये किसकी ज़िम्मेदारी है, और क्या 90 दिन से आगे इलेक्शन जो हैं वो जा सकते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इस वक्त जो कोई 45 से 50 दिन का जो एक पीरियड रिक्वायर्ड होता है, उस पीरियड को देखा जाए तो 90 दिन से तो बात वैसे ही आगे जा चुकी है। अब इंतखाबात, कल अटॉर्नी जनरल ने भी इस बात को वाज़े कर दिया। तो अटॉर्नी जनरल के जो दलाइल हैं वो अब शुरू हो चुके हैं, और अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि मैं दलाइल देने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म में से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर का नाम निकाल दिया गया था, और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इदारे के तौर पर जानते हैं, जो अदालत में लिखवाया जाता है वो अदालती हुक्मनामा नहीं होता। तो अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ उठाया है कि जो ऑर्डर अदालत में लिखवाया जाता है वो फिर जब दस्तखतों के साथ ऑर्डर आता है वो उसका हिस्सा नहीं होता। जब जजेस दस्तखत कर दें, चीफ जस्टिस ने कहा है कि जब जजेस दस्तखत कर देते हैं तो तब वो हुक्मनामा बनता है, और उसके बाद वो उसकी जो हैसियत है दस्तखतों के बाद ही हुक्मनामे की बनती है। तो अटॉर्नी जनरल के एतराज़ पर चीफ जस्टिस ने रिस्पॉन्ड किया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर जो हैं वो भी इस वक्त रोस्टम पर मौजूद हैं, और वो भी अपने जो दलाइल हैं वो साथ दे रहे हैं। और अटॉर्नी जनरल ने भी ये कहा है कि वो दलाइल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने एतराज़ उठाया है कि जो हुक्मनामा अदालत में लिखवाया गया, बाद में जब अदालती हुक्मनामा आया तो उसके कंटेंट्स जो हैं वो उस जैसे नहीं थे। जी अच्छा अदील, ये बताइएगा कि जिस तरह आप अभी अटॉर्नी जनरल की बात कर रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अदालत में ये भी कहा कि किसी भी सूरत 25 अप्रैल से पहले इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है। तो क्या उनकी जानिब से कोई दलाइल में वजूहात भी बताएंगे कि वजूहात क्या है? जी, उसकी रीज़न ये है कि जो सदर की जानिब से तारीख़ दी गई थी वो असम्बली की तहलील होने के बाद 90 दिन का मार्जिन जहन में रखते हुए दी गई थी। और जैसा कि हम इस पे मुसलसल बात कर रहे हैं कि जो इलेक्शन शेड्यूल का एक रिक्वायर्ड पीरियड होता है, और जो इलेक्शन एक्ट 2017 की रिक्वायरमेंट भी है, और इससे पहले भी जो कवानीन मौजूद थे जो रिपील हो गए थे, उसमें वो तमाम तकाज़े पूरे करने होते हैं, जिसमें फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन होती है, जिसमें उस पर एतराज़ात होते हैं, जिसमें फिर रिटर्निंग अफसर के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें होती हैं, जिसमें फिर नॉमिनेशन जो वैलिडली नॉमिनेटेड जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके हवाले से वो जो पब्लिकेशन में जो सारा प्रोसेस भेजा जाता है, बैलेट पेपर की छपाई होती है, और उसके लिए फिर जो इन तमाम इंतज़ामी अमूर के दौरान साथ ही एक इंतखाबी मुहिम का वक्त दिया जाता है। तो ये कानूनी रिक्वायरमेंट है। तो अटॉर्नी जनरल ने वो तमाम कैलकुलेशंस करने के बाद ये बताया कि ये 25 अप्रैल से पहले इंतखाबात का इनकाद जो है वो मुमकिन नहीं है। तो आज की समाअत जो है उसमें गुज़िश्ता रोज़ भी जब फ़ारूक एच नाइक ने भी अदालत को ये कहा कि वो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, वो बहुत मुख्तसर दलाइल देंगे। फ़ारूक एच नाइक ने यह बताया क्योंकि इस वक्त जो PDM जमातों के वकला में सबसे जो सरकर्दा और सरगर्म जो शख्सियत हैं जो कि इस कानूनी जंग में लीड रोल जो है अदा कर रहे हैं, और नून लीग का मामला भी हो और JUI फे का जो मामला हो, तो इससे पहले वो मुश्तरका चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो उनकी जानिब से भी कहा गया कि
उनकी जानिब से भी कहा गया कि वो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। तो आज इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल और बार के जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जब वो अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे तो इस बात का इम्कान है कि आज ये केस कंक्लूडिंग स्टेज की जानिब बढ़ना शुरू हो जाए, जो कि ऐसा लग नहीं रहा था। गुज़िश्ता समात पर भी और इससे पहली समातों पर भी ऐसा लग रहा था कि मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब जज साहिबान की जानिब से रिमार्क सामने आ गए और बहुत सी क्लैरिटी मिल गई, अली ज़फ़र एडवोकेट के साथ जो मुकालमा हुआ जज साहिबान का, उस दौरान बहुत से ऐसे रिमार्क सामने आए जिससे ये मालूम हो रहा था कि इस सूरत हाल में जो जज साहिबान जो सवालात कर रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है कि ऐसा मार्जिन बहुत कम है कि इंतखाबात को आगे ले जाया जाए, इन्हें गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए आगे ले जाया जाए। अली ज़फ़र ने भी कल ये कहा कि इस तरह तो अगर गवर्नर कहें ये मेरा काम नहीं है तारीख देना, और सदर की जानिब से भी दी गई तारीख को तस्लीम नहीं अगर किया जाता तो ऐसे में तो क्या इंतखाबात 10 साल आगे ले जाए जाएंगे। तो इसमें फिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी इस पे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई, जब एडवोकेट जनरल की जानिब से बताया गया कि जो गवर्नर हैं वो 90 दिन का जो पीरियड होता है उन्होंने उसके अंदर तारीख देनी है, जिस पे जज साहिबान ने बड़ी हैरानी का इजहार किया, और जिसके बाद गवर्नर के जो वकील हैं उन्होंने वजाहत की इसकी कि ये एडवोकेट जनरल जो ये कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, कि हमने ये अज्यूम नहीं कर रखा कि हमने 90 दिन के अंदर तारीख देनी है। तो जज साहिबान का बुनियादी तौर पर गुज़िश्ता रोज़ भी कंसर्न ये था कि इंतखाबात अगर मुलतवी किसी वजह से होने भी हैं, उसके से पहले तारीख आना तो ज़रूरी है, ये तो बाद की स्टेज होती है, तारीख नहीं आ रही। असल कंसर्न अदालत का ये था। तो अदालत का गुज़िश्ता रोज़ की जो समात के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से भी ये कहा गया कि जो तारीख आना है ये इस मामले को बुनियादी तौर पे हल होना है जब पहले तारीख आएगी, और उसके जो बाद के मरहले हैं, अगर कोई रीज़न है, जो कि जज साहिबान ने सवालात भी किए कि अगर कोई ऐसी रीज़न बनती है कि इंतखाबात ने मुलतवी होना है या कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या माली मुश्किलात का मामला है, तो ऐसी सूरत में आप ये